हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ B1 लेवल जर्मन एग्जामिनेशन लेसन पार्ट, जो रीडिंग सेक्शन होता है उसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे को आए हैं, हालांकि मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, बट एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिन लोगों का भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, किस तरह से आप अपना रीडिंग सेक्शन इंप्रूव कर सकते हो। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर रीडिंग सेक्शन फॉर जर्मन लैंग्वेज B1 एग्जामिनेशन। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट on this topic. So stay with us and keep watching the video till the end. So let's start with the first point, which is very important, vocabulary. Vocabulary is very important, you know that. Vocabulary जो है बहुत important है, आप सभी को पता है. You must have very good vocabulary so that you don't have any difficulty in understanding the text. If you know most of the words in a text, you can easily read that in a very short duration of time. अगर आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी है तो आप काफ़ी कम टाइम में उसको अच्छे से समझ सकते हो और अपना जो टाइल है वो फिनिश कर सकते हो। सो वोकैबुलरी आई वुड से इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी बिफोर राइटिंग द एग्जामिनेशन। आई हैव मेड सो मेनी वीडियोस अबाउट द वोकैबुलरी, और आई वुड से दैट आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस ऑन रीडिंग सेक्शन, न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल. If you have not yet watched, please go to the playlist and watch all the videos available in that playlist. With that, you can improve your reading sections and you can improve your vocabulary as well. Come to the second point. Now, second point is that your preference, your choice. There are 5 parts in the examination lesson. Lesson में 5 टाइल होते हैं, 5 parts होते हैं. Now, it depends upon you which part you want to attempt first. Whether tile 1 or tile 5. पार्ट फर्स्ट और पार्ट 5, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पार्ट पहले अटैम्प्ट करना चाहते हो. डोंट थिंक दैट यू शुड अटैम्प्ट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर लाइक टाइल 1, 2, 3, 4, 5. नो, यू कैन चूज एज पर योर कन्वीनियंस एंड टेक एज शॉर्ट टाइम एज इज पॉसिबल. जितना भी कम टाइम हो सके उतना टाइम लीजिए, और जो भी टाइल आपको सबसे ईजी लगता है, दैट यू फाइंड वेरी ईजी, गो विद दैट टाइल. It is not necessary that you will always start with tile 1 and then tile 2 or likewise sequence. No, it is not important. So choose your priority and think positively and take the decision at the right time. Now come to the third point. Third point is also very crucial, that you don't stick to one thing. Suppose you are reading a text in a tile dry or tile fear, and you don't understand a particular line or a sentence, so don't stuck over there, just go ahead. If you go ahead, you will find the same text very easy, you will understand the prior context. अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो उस पर रुकना नहीं है, उस पर अटकना नहीं है. आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो आपको पूरा टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या बोला गया है. एंड डोंट थिंक दैट यू शुड नो ऑल द वर्ड्स गिवन इन द टेक्स्ट. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन नोज ऑल द वर्ड्स. और कभी भी सारे वर्ड समझने की कोशिश मत करना. ऐसा नहीं होता कि सभी को सारे वर्ड्स टेक्स्ट में समझ आते हैं. Try to understand the context, what is your question and answer accordingly. Context क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है लेसन पार्ट में, रीडिंग सेक्शन में. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट. योर टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल. जस्ट कीप एन आई ऑन द टाइम एंड गिव पर्टिकुलर टाइम टू द पर्टिकुलर पार्ट. टाइम का बहुत ध्यान रखना, और जिस टाइम में जितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम देना. हो सके तो कम टाइम में फिनिश करना, ताकि जो भी आपका डिफ़िकल्ट पार्ट है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको. अकॉर्डिंग टू मी, टाइल ड्राई इज़ वेरी गुड एंड यू कैन स्टार्ट विद दैट. इट टेक्स लेसर टाइम कंपेरेटिवली. रेस्ट अपॉन यू, रेस्ट डिपेंड अपॉन यू. जो भी आपको टाइल ईजी लगता है उससे पहले शुरू करना, जिससे कि आप सारे टाइल फिनिश कर सको एक गिवन टाइम में. और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज स्टूडेंट lose some kind of marks and student cannot attempt entire paper within the given time framework. So time management is another crucial point. So that's all in this small video. I hope you like it. I hope this video is going to be very helpful for you in the near future. Keep watching German class. Keep learning with me. Bye bye. Take care.